आप सभी को नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। कल रात तकरीबन 9 बजे के आसपास फरीदाबाद में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। इस खबर का कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा कि अग्नि देने के लिए एक शव को शमशान घाट लाया गया था और शव को अग्नि देने ही वाले थे कि पंडित को शक होता है और पंडित जो है पुलिस को फ़ोन करके पुलिस को इत्तला करता है और अब शव का जो पोस्टमार्टम है वो पोस्टमार्टम हो रहा है। पूरा वाकया बताएंगे आपके साथ। आपको बता दें सेक्टर 22 का जो शमशान घाट है, जैसे ही आप हार्डवेयर से सोना की तरफ चलते हैं तो राइट हैंड पे सेक्टर 22 का शमशान घाट आता है। मछली मार्केट से बिल्कुल बाहर की तरफ शमशान घाट आता है। तो वहाँ की घटना है, कल रात को 9 बजे के आसपास एक व्यक्ति के शव को वहाँ पर अग्नि देने के लिए लाया गया था, लेकिन पंडित को शक हुआ और पंडित ने पुलिस को इत्तला कर दिया और पुलिस जो है इस समय उस शव का पोस्टमार्टम करवा रही है। जिस व्यक्ति की मौत हुई उसके परिजन हमारे साथ हैं, उनका जो साला है वो हमारे साथ है। एक बार जानने का प्रयास करेंगे क्या हुआ था। अभी बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई और जिनको वहाँ पर अग्नि देने के लिए लाया गया था वो बीमार थे, लेकिन अब उस समय ऐसा क्या हो गया कि पंडित ने ऐसा शक जताया और अब जिसको अग्नि दी जा रही थी, अब वो शव जो है इस शव गृह के अंदर है जिसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। साले उनके हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? त्रिलोक कुमार जायसवाल। त्रिलोक कुमार जायसवाल। जो मरने वाले हैं उनका नाम क्या है? प्रभु नारायण चौधरी। प्रभु नारायण चौधरी। क्या उम्र थी उनकी? 45 साल के आसपास। 45 साल के आसपास। कौन कौन है परिवार के अंदर? एक लड़का है, एक लड़की है। अच्छा। और मियां है, बीवी है। दोनों जॉब करते थे? हाँ, दोनों। कल ऐसा क्या हो गया कि शव को अग्नि देने वाले थे और कह रहे हैं कि पंडित को शक हुआ और पंडित ने पुलिस को बुलाकर शव को यहाँ रखवा दिया? ऐसा हुआ है जैसे कोई आदमी रह गया था, सबको तो ले आए थे हम पहले ही। अच्छा, किसी आदमी का वेट हो रहा था? वेट हो रहा था। अच्छा। वो वेट होने के चक्कर में हो गया लेट। अच्छा। लेट के चक्कर में उन्होंने पैसे मांगा। किसने पैसा मांगा? वो पंडित ने पैसा मांगा। डिमांड किया, उसका ये था डिमांड जो बगैर ऐसे किए हुए नहीं। हमने बोले भाई किस बात के? नहीं, जिसका आपने जब अभी जो ऑफ द रिकॉर्ड हमने बताया, आपने बताया कि जिसका वेट हो रहा था भतीजा लगता है। क्योंकि लड़की उनकी बेटी थी, मरने वाली की बेटी थी, उससे अग्नि नहीं दी जा सकती थी, तो भतीजे का वेट हो रहा था। भतीजे का वेट हो रहा था। जब उसने आके मुंह देखा तो उसको शक हुआ, ऐसा कुछ था? उसको शक नहीं हुआ। पंडित ने देखा। अच्छा, पंडित ने देखा। बोलता है कि मुझे शक है। क्या शक? किस चीज का शक है भाई? बोलता है यहाँ पे लाल निशान पड़ा हुआ। अच्छा, गर्दन पे लाल निशान है। तो फिर मैंने बोला कि भाई साहब आपको शक है तो आप पोस्टमार्टम करवा लो, जो मर्जी बोलो, हम लोग तैयार है। दिक्कत क्या थी वैसे? जो कोई दिक्कत नहीं था, और यूं करके सर रखता था। अच्छा। और यूं उठाने पे यहाँ पे लाल हो गया था। अच्छा। हल्का। अच्छा। यहाँ पे सिर्फ इतनी दूर। अच्छा। ये नहीं जो पूरा यहाँ। हाँ। इतनी दूर। मतलब गर्दन वो नीचे करके रखते थे तो उसका निशान बन गया। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। वो पंडित चाहता था कि हम पैसे लें। अच्छा। उसके बाद में उसको ये करें। जब आप लोगों ने उसे पैसे देने से मना कर दिया तो उसने ये बात का बतंगड़ बना दिया और इसीलिए ऐसा। अच्छा, इसलिए हम लोग प्रभु नारायण बताया ना आपने उनका नाम? प्रभु नारायण, उम्र 45 साल। कहाँ? सेक्टर 22 में रहते थे? सेक्टर 22 में रहते थे। अच्छा। तो अब पुलिस वाले यहाँ पर हैं, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। आप उनके साले लगते हैं? क्या नाम बताया आपने अपना? त्रिलोक कुमार जायसवाल। अच्छा, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है? कोई बात नहीं है। उनकी किडनी फैलती, डॉक्टर ने सारा पर्ची मेरे पास में है। कहाँ से इलाज चल रहा था उनका? वो सरकारी जो जिसमें ESI में ESI में इलाज चल रहा था, यही फरीदाबाद के अंदर? हाँ। अच्छा। उन्होंने भी कह दिया था कि ये कुछ दिन का मेहमान है। अच्छा। इसका कोई भरोसा नहीं, अभी चला जाए या 5 दिन या 10 दिन लगे। कितने समय से बीमार थे? लगभग 7-8 महीने। 7-8 महीने। उनकी फोटो है आपके पास? नहीं, मेरे पास फोटो नहीं है। फोटो नहीं है आपके पास? अच्छा। सेक्टर 22 संजय कॉलोनी चौकी से, सेक्टर 23 संजय कॉलोनी चौकी से पुलिसकर्मी यहाँ इनके साथ हैं जो पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर कागज लेके आए हैं। एक बार उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या वाक्य हुआ, इनको क्या सूचना मिली थी, क्योंकि जो सूचना हमें मिली है वो हमने आपको बता दी है। पुलिसकर्मी हमारे साथ हैं जो सेक्टर 23 संजय कॉलोनी चौकी से। सर आप रोबिन कुमार जी हमारे साथ है। सर, क्या वाक्य है? बता रहे हैं कि कल रात को 9 बजे के आसपास सेक्टर 22 के शमशान घाट में एक शव को लाया गया था जिसका दाह संस्कार होना था, लेकिन पंडित ने शक जताया कि उसे लग रहा है कि शायद ये फांसी का मामला, क्योंकि उसके गले पे निशान था। आगे वाक्य बताइए, क्या हुआ था, क्या सूचना मिली आपको? भाई SI अनिल कुमार है, इसके IO हाईकोर्ट में। अच्छा। नहीं पता आपको वाक्य नहीं पता है इसका? अच्छा, अनिल कुमार जी वो भी यहाँ पे नहीं है तो इसमें। अच्छा।
तो आप फिलहाल अभी पोस्टमार्टम के कागज लेके आए हैं? अच्छा, चलिए। तो फिलहाल अभी संजय कॉलोनी चौकी से कर्मी तो यहाँ है, लेकिन वो बता रहे हैं कि आईओ इस केस का मैं नहीं हूँ, तो कोई जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जो वाक्य मैंने आपसे साझा किया कि कल रात को तकरीबन 9 बजे के आसपास एक व्यक्ति के शव को सेक्टर 22 के शमशान घाट में लाया जाता है उसका दाह संस्कार के लिए। और दाह संस्कार से ठीक पहले एक व्यक्ति जो कि उस दाह संस्कार को करवाने वाला था, यानी कि जो पंडित होते हैं, जो आचार्य पंडित होते हैं, वो शक जताते हैं कि शव के गले पर निशान है, उनको फांसी का शक होता है। पुलिस को सूचना दी जाती है, लेकिन परिवार वालों के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। परिवार वालों के हिसाब से जो मृतक थे वो अपनी गर्दन जो है नीचे करके रखते थे, जिसके कारण उनकी गर्दन पर निशान था। बाकी फिलहाल व्यक्ति के शव को यहाँ रखवा दिया गया है और पोस्टमार्टम होने वाला है। अब देखना होगा कि पोस्टमार्टम में क्या निकल के आता है। जो परिवार वाले बोल रहे हैं, जो शक जता रहे हैं, माफी चाहूंगा, जो पंडित ने शक जताया वो सही था या नहीं, या फिर जो परिवार वाले बोल रहे हैं कि उनकी गर्दन जो है वो नीचे करके रखते थे जिस कारण से उनका निशान आया, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई फांसी का मामला नहीं है। तो एक अजीबोगरीब मामला है, क्योंकि ऐसे मामले बहुत कम सुनने में आते हैं कि शैया से शव को उठा ले जाए। क्योंकि कल एक मामला पहले भी एक डेढ़ साल पहले भी ऐसा आया था, जब पटेल चौक पे बने हुए एक शमशान घाट में जब एक व्यक्ति के शव को लाया जाता है। NIT 5 का व्यक्ति है, इसकी मृत्यु हुई थी, QRG हॉस्पिटल के अंदर मृत्यु हुई थी। लेकिन इसी तरह का वाकया था जिसके कारण शव को पटेल चौक के पास जो शमशान घाट है उसके बाहर काफी देर तक रखा गया था। उसके बाद उसको अग्नि दी गई थी। और ऐसा ही मामला कल एक सामने आया है। सेक्टर 22 में रहने वाले एक व्यक्ति जो किडनियों की बीमारी से जूझ रहे थे, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके दाह संस्कार के लिए उनके शव को सेक्टर 22 के शमशान घाट में लाया जाता है। और शमशान घाट में लाने के बाद जब उनके शव को वहां पर अग्नि दी जा रही होती है, तो अग्नि देने से तुरंत पहले जो है, जो पंडित होता है जो दाह संस्कार करवा रहा होता है, वो शक जताता है कि इस शव में थोड़ी सी दिक्कत है, गले पर निशान दिख रहे हैं। तो उस समय वो पुलिस को फोन करता है और पुलिस वहां पहुंचती है और शव को उठाकर शव को यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया जाता है। तो पूरी जानकारी मैंने आपके साथ साझा कर ली है। इस मामले में अगर पुलिस की कोई जानकारी सामने आती है, जानकारी लेने का प्रयास किया पुलिस वाले से, लेकिन आईओ नहीं है यहाँ पे। सेक्टर 23 से पुलिसकर्मी तो है, लेकिन वो इस केस के आईओ नहीं है, तो उन्होंने साफ तौर पर हमें कोई जानकारी देने से मना कर दिया, क्योंकि उनके पास कोई जानकारी है नहीं। जो आईओ है वो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जो जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है कि कल रात को 9 बजे एक व्यक्ति के शव को दाह संस्कार से तुरंत पहले उठा लिया गया और अब उस शव का जो है दाह संस्कार के लिए शव को शवगृह में रखा गया है। तो ये पूरा मामला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट इस खबर को शेयर करें। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।